हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई है। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहले हम कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल मार्केट ने करने की क्या कोशिश की है। देखो, स्कैल्पिंग में बेहतरीन प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था, अगर 10th के डे क्लोज से मार्केट नीचे जाता है तो डे लो तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, तो प्रॉफिट इजीली बनाए। लेकिन यहाँ पे हम कुछ चीजें मार्क करेंगे। जो मार्केट का जो मोमेंटम आया है ये थोड़ा सा अलग आया है। यहाँ पे बहुत सारी लर्निंग छिपी हुई है आज निफ्टी 50 वाली वीडियो में या निफ्टी 50 के चार्ट में। और ये लर्निंग आपकी कब लर्न होगी? जब आप लाइक बटन प्रेस करोगे। तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दो और कमेंट में लिख दो क्या आपको कैसा लग रहा है। फिलहाल हम यहाँ पे समझते हैं। थोड़ा सा फोकस करना, जो मैं चीजें आपको समझाने की कोशिश करूंगा काफी कुछ इंटरेस्टिंग है। ध्यान से देखना। ये क्या है? ये 10th का डे क्लोज है। और अगर इसे मैं थोड़ा सा आगे कर दूं तो कुछ समझ में आ रहा है। मार्केट का जो पूरे दिन रिजेक्शन रहा वो 10th का जो डे क्लोज है उसी पे रिजेक्शन रहा। उससे ऊपर यहां पे आपको ब्रेकआउट जरूर दिया है, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, वहीं से मार्केट गिर गया। तो ये चीज हमें समझ में आ गई, क्योंकि अगर हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम चाहिए तो यानी कि इस रेंज का ब्रेकआउट मार्केट को देना चाहिए। या सीधे शब्दों में कहे तो जो 10th की डे क्लोजिंग हुई है उसका ब्रेकआउट देना चाहिए। लेकिन तब भी हमारा बड़ा टारगेट नहीं होने का, तब भी हमें बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा ऊपर की तरफ। देखो, कल हमें यानी कि नीचे की तरफ भी एक छोटा टारगेट लेके चलना है और ऊपर की तरफ भी। मैं नीचे का भी समझाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको सारी चीज समझाऊंगा। यहां पे जो हमारा टारगेट रहेगा, जो 11th का डे हाई लगा हुआ है, पहला टारगेट यही रहेगा हमारा। इससे ज्यादा बड़ा आप टारगेट की उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, इसका ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ पे आपके लिए डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी, वो चीज आपके लिए काम करेगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे हम। इसी जोन में 10th का देखो, 10th का एक स्विंग भी बना था और इसी स्विंग पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। क्योंकि मैंने कल भी आपको समझाया था कि अगर मार्केट डे क्लोज से ऊपर निकलता है तो पहला स्विंग ही आपके लिए टारगेट रहेगा। रीजन मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था यहाँ पे। दरअसल अगर इन कड़ियों को आप थोड़ा सा और जोड़ देंगे, 9th का डे लो पे आ जाओ। अगर आप डे लो को ड्रॉ करेंगे तो क्या ये वही जोन नहीं है जहां पे 9th का डे लो है? वहीं पे लगभग लगभग उसी जोन में 10th की डे क्लोजिंग है और उसी जोन में आज का हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यानी कि इस लेवल पे कुछ तो बात हो जाती है। अगर हम एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद करेंगे, क्योंकि ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन भी रहने वाला है, कि जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिल जाता हम बाइंग नहीं करेंगे। जब ब्रेकआउट मिलेगा तभी बाइंग करेंगे, और बाइंग भी ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे। जो आज का डे हाई है यहीं तक की करेंगे, उससे ज्यादा बड़ी नहीं। अगर हाँ इसका ब्रेकआउट मिल गया, फिर यहाँ पे मार्केट ने कुछ टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेकआउट दिया, हम दोबारा एंट्री ले लेंगे। लेकिन पहली सिचुएशन क्या रहेगी वो समझ में आ गई। यहाँ पे मार्केट क्यों रुक रहा है वो समझ में आ गया। देखो, अगर लॉजिक से चीजों को समझने की कोशिश करोगे, हर रोज प्रॉफिट भी होगा और लर्निंग इतनी बढ़ जाएगी, मजा आ जाएगा। बस आपको चीजें दिखने लग जाएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि देखो, मैं नहीं चाहता कि बस मैं ऐसे बता दूं कि यहां से ऊपर जाए, यहां तक का टारगेट, इसका ब्रेकआउट आ जाए, यहां तक का टारगेट। आपको पता ही नहीं क्यों ऊपर जाएगा और क्या लॉजिक है इसका ब्रेकआउट होने का, और यहीं तक का हम टारगेट क्यों ले रहे हैं। यहां तक का क्यों नहीं ले रहे, यहां तक का क्यों नहीं ले रहे, यहां तक का क्यों नहीं ले रहे। देखो, स्टेप बाय स्टेप बस देखते रहो, वीडियो देखते रहो, मिस मत करो। आपको सब कुछ लर्न हो जाएगा धीरे धीरे। मैंने भी ऐसे ही किया है कि जब आप एक काम पे लगे रहते हो या उन चीजों को देखते रहते हो, आपकी लर्निंग ऑटोमेटिकली होने लगती है। तो तरीका यही है। रातों रात कोई भी सीख के नहीं बनता, इसमें बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। आपको ये सारी चीजें करनी ही पड़ेगी। यहां तक आपको सिचुएशन समझ में आए कि ऊपर की तरफ हमारी क्या सिचुएशन रहेगी, उस पे हमें क्या फोकस करना है, वो चीजें समझ में आई। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं।
देखो ऊपर की हम कुछ और चीजें भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर गैप अप ओपन हो गया वो भी डिस्कशन जरूरी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप नीचे आएंगे, नीचे आप इस जोन में देखेंगे, इस जोन पे हमें बार बार रिजेक्शन देखने को मिला, फिर आप एक तरीके से सपोर्ट कह सकते हैं, सपोर्ट मिला, रिजेक्शन आपको यहां पे देखने को मिल रहा था, सपोर्ट आपको यहां पे देखने को मिल रहा था। अगर हम इसे थोड़ा सा पीछे लाएंगे, क्योंकि कड़ी हमें यहां पे भी जोड़नी पड़ेगी, यहां पे आप जाएंगे, एक तो सिक्स्थ की डे क्लोजिंग देखो, 10th का डे लो देखो, इसी जोन में है, यानी कि जो सपोर्ट यहां पे बना है। और यहां पे एक तो ये क्लोज आ गया, सिक्स्थ का डे क्लोज आपने देखा, फिर आपने यहां पे क्या देखा, 10th में जो ये रेंज बनी हुई है, ये जो रेंज बनी है, यही रेंज हमें आज भी देखने को मिली है। 10th को भी, यानी कि 10 तारीख को भी, यानी कि कल के दिन भी मार्केट इसी जोन में साइडवेज हो गया था, और आज 11th को भी मार्केट इसी जोन में साइडवेज हो गया है। तो यानी कि ये हमारे लिए खतरनाक चीज है। अगर इस जोन में मार्केट रहा तो हम ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे, क्योंकि वो हमारा प्रीमियम भी खाता रहेगा और हमारा लॉस होता रहेगा। हम यहीं पे बाई सेल करते रहेंगे, ऊपर रेजिस्टेंस आ गया, नीचे, तो बेहतर है अवॉइड कर दो, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी भी है। जैसे ही हाफ टाइम गुजरेगा आपके प्रीमियम बहुत तेजी से डिक्रीज होने लगेंगे, और अगर बड़ा उछाल आ गया तो उसे हम कैप्चर करेंगे, क्योंकि हमें रेंज का पता है, मार्केट की रेंज का हमें पता चल गया। इसका ब्रेकआउट आया तो बाइंग अपॉर्चुनिटी, पहले ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं लेंगे, जो आज का डे हाई है वहीं तक का टारगेट लेंगे। अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी, इसमें भी ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं लेंगे, जो आज का डे लो है वही हम टारगेट लेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखो सिचुएशन बहुत सिंपल है, वो समझ में आएगी आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे। दरअसल नीचे की तरफ भी बैंक निफ्टी में भी सेम ही सिचुएशन थी, जो आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है वो भी कुछ इसी तरीके से हुई है। लेकिन निफ्टी 50 में आज आपको ज्यादा लर्निंग देखने को मिल रही है, क्योंकि आप तो एक ये वाली सिचुएशन समझ पाए, ये वाली सिचुएशन समझ पाए, ये वाली सिचुएशन समझ पाए। देखो अगर मैंने सारी चीजें हटा दी अब तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा ना, लेकिन जब मैंने ड्रॉ की थी तब आपको सारी चीजें दिखाई दे रही थी, कड़ियां जुड़ते हुए आपको दिखाई दे रही थी। देखो सारी चीजें सिंपल होती है, बस उन्हें देखने के लिए आपकी आंखें चाहिए। अब देखो फिर से दिखाई देने लगी आपको, 9th का डे लो भी दिखाई दे रहा है, ये स्विंग भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डे क्लोजिंग भी दिखाई दे रही है आपको 10th को, ये रेंज भी दिखाई दे रही है, डे हाई भी दिखाई दे रहा है, ये डे लो भी दिखाई दे रहा है, 10th का ये डे लो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 6th की ये डे क्लोजिंग आपको दिखाई दे रही है, और कड़ियां एक दूसरे के साथ जुड़ गई, और इन्हीं कड़ियों को जोड़ के हमें प्रॉफिट बनाना होता है मार्केट में। देखो बेफिक्र ये चीजें धीरे धीरे सारी समझ में आएगी, गैप अप और गैप डाउन का भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले वन डे के टाइम फ्रेम पे हमारी कुछ चीजें समझने लायक जरूरी हो जाती है। यहां पे समझो, यहां पे हम क्या देख रहे हैं, नीचे इस वाले लेवल को मार्केट पकड़ के बैठ गया है, 17,800, एक मजबूत सपोर्ट, जिसपे मार्केट बार बार इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नीचे आप देखोगे रिजेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि यहां से बायर्स आपको हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही सेलर्स हावी हो जाएंगे, क्योंकि जो बायर्स हैं उन्होंने स्टॉप लॉस अपना यहीं पे लगाया होगा इसके नीचे, तो वो स्टॉप लॉस हिट होते ही वो भी बाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ओ सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक बड़ा गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके लिए हमें इंतजार क्या करना पड़ेगा, 17,800 के ब्रेकडाउन का। लेकिन हम ये इंतजार फिलहाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमें क्या देखना है कि ये एक मजबूत अगर सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, अगर नीचे की तरफ मोमेंटम आया, हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं, इस जोन के पास आते ही हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि एकदम से हम यहाँ पे देख रहे हैं रिजेक्शन भी आ रहा है, जिससे कि हमारा एकदम से प्रीमियम ना घटे। मार्केट इस जोन में आया, एकदम रिजेक्शन ले गया और हमारा सारा प्रॉफिट साफ हो गया। तो समझदारी ये होती है, किसी भी इंपॉर्टेंट जोन को आने से पहले ही अपना प्रॉफिट बुक कर लो। भले ही उसका अगर ब्रेकडाउन आए तो मार्केट आपको दोबारा मौका देगा, जरूर देगा। जब भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन आता है, दो तरह की चीजें ज्यादातर होती है। पहली चीज, मार्केट आया, ब्रेकडाउन दिया, फिर रिटेस्ट करने आया और फिर चला गया, ये आपको मौका मिला। ठीक है, घबराना नहीं होता कि हमने ये मिस कर दिया, ब्रेकडाउन होता, ये दोबारा मौका दे रहा है ना आपको। या फिर क्या होगा, मार्केट आएगा, यहां पे कुछ टाइम स्पेंड करेगा, फिर ब्रेकडाउन देके चलेगा, ये आपको मौका मिला। या फिर इसका पहले ही ब्रेकडाउन दे देगा, फिर इसे रिटेस्ट करेगा, यहीं पे कुछ टाइम स्पेंड कर देगा, फिर ब्रेकडाउन देगा,
आपको फिर से मौका मिल रहा है। यानी कि मौका आपको मार्केट देगा, हमेशा देता है, ज्यादातर देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वन डायरेक्शनल मार्केट चल रहा है, ऐसे मूव आ जाते हैं जो कि मतलब बहुत अच्छे होते हैं और काफी अच्छा प्रॉफिट भी बनता है। लेकिन हमें ज्यादातर मौका मिलता है, आपको भी मिलता है, बस हमें उसे पहचानना होता है। तो यहाँ पे सिनेरियो समझ में आ गया आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉइंट है, अब उसे भी समझ लो, वो भी समझना जरूरी है। देखो, एक तो हमारे लिए लेवल इंपोर्टेंट हो गया है 17,800। क्लियर है, मैं इसे ड्रॉ ही कर देता हूं। देखो, बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं हो रही, यहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज नजर आ रही। इस जोन पे तो मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, लेकिन ऊपर कहां तक जा रहा है? ऊपर भी तो जो सितंबर में ये डे हाई लगा हुआ है, बार बार इस पे रिजेक्शन ले रहा है। यानी कि ये एक रेंज मार्केट ने बना ली है। तो फिर हमारे लिए एक चीज क्लियर हो गई कि अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो हमें कहां पे प्रॉफिट बुक करना है। पहला प्रॉफिट प्रॉफिट हमें 18,000 के पास जाते ही करना है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया तो एक दोबारा से एंट्री बन सकती है 18,100 पे, अपना प्रॉफिट आंख बंद करके बुक कर लेना है। क्यों बुक कर लेना है? क्योंकि वहां पे बार बार रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, और वहां पे आप देखेंगे पहले भी रिजेक्शन देखने को मिला। तो यानी कि दो चीजें तो क्लियर हो गई कि हमें कहां पे प्रॉफिट बुक करना है। और तीसरी चीज मैंने क्लियर कर ही दी, अगर इसका ब्रेकआउट आ गया तो बाइंग अपॉर्चुनिटी, और ऊपर लेवल बैठे हैं 18,200, 18,400, मैं फिर से लिख देता हूं 18,600। तो अब मार्केट इससे नीचे है तो ये हमारे लिए क्या बन जाएंगे? रेजिस्टेंस बन जाएंगे। और अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो नीचे की तरफ मोमेंटम मिलेगा हमें। तो यानी कि हमें ये भी पता चल गया वन डे के टाइम फ्रेम से कि कहां पे हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, और किसके ब्रेकआउट के बाद या ब्रेकडाउन के बाद हम नई एंट्री बना सकते हैं रीटेस्ट पे, या फिर मार्केट मार्केट कुछ टाइम वहां पे स्पेंड करे तब एंट्री बना सकते हैं। हम सारी चीजों को यहां पे ऑब्जर्व कर चुके हैं। क्लियर है? वापस आते हैं। देखो, इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, लाइक बटन प्रेस कर दो। आइए यहां पे हम और चीजें समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं इस रेंज को फिर से ड्रॉ कर लेता हूं, ये माइंड में रहनी चाहिए। जब तक इसके बीच में रहेगा नो ट्रेडिंग, कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो हम डे हाई तक देखेंगे आज का, अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो हम आज के डे लो तक मोमेंटम को कैच करेंगे। हालांकि हल्की सी एक रुकावट आ सकती है, किसके? जो 10th का डे लो भी है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया तो इसे इजीली मार्केट ब्रेक कर सकता है। क्लियर है? अगर इसका ब्रेकडाउन आया तब भी एक और नीचे रुकावट है, 6th का डे लो। यानी कि नीचे की तरफ हमें छोटे छोटे कदम पे क्या दिखाई दे रहे हैं? सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं। देखो, निफ्टी 50 में छोटे छोटे सपोर्ट, छोटे छोटे रेजिस्टेंस बनते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर की तरफ जो डे हाई बन रहा है, ये पहले स्विंग भी बन रहा था, उससे भी पहले ड्रॉ कर लो आप। यहाँ पे ये लो है, देखो ये वहीं पे रेजिस्टेंस आ रहा है, मतलब जहाँ पे लो लगा है वहीं पे आज मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। आप ये ले सकते हैं 6th का डे हाई, और फिर आप ले सकते हैं ये क्लोजिंग। ओके, देखो ये लेवल वहीं पे निकल के आ गई 18,000, और ये 18,100, 18,200 ऊपर की तरफ। तो फिलहाल हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है अगर गैप अप हो गया तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। अगर मान लो मार्केट 11th का जो डे हाई है इस जोन में कहीं गैप अप हो रहा है, ऐसा हो सकता है। तो हमें पता है कि यहां पे तो आज भी मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, पहली चीज समझ में आ रही है। ये 11th का डे हाई भी है, दूसरी चीज हमें समझ में आ रही है कि एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तीसरी चीज हमने देखी, यहाँ पे 10th को भी एक स्विंग बना था और बहुत ही बेहतरीन सेलिंग आई थी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। तो यानी कि यहाँ पे सावधानी की जरूरत है। तो यहाँ पे अगर गैप अप ओपन हो रहा है, कैंडल चाहे ग्रीन बने चाहे रेड बने, हम छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मोमेंटम मार्केट का क्लियर नहीं है कि अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। तो इसलिए ना तो हमें ग्रीन कैंडल से मतलब है, ना हमें रेड कैंडल से मतलब है। हमें फोकस करना है सिंपल सिंपल प्राइस एक्शन पे। बेहतर क्या रहेगा? बेहतर ये रहेगा अगर मार्केट यहां पे टाइम स्पेंड करके ऊपर निकलता है गैप अप की सिचुएशन में, तो यहां पे एक तो हमें स्विंग का ब्रेकआउट मिल जाएगा और डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो हमें यानी कि ऊपर की तरफ हमें लेके चलना है बाइंग पोजीशन को। क्लियर क्लियर समझ में आया? अगर यहां पे मार्केट तुरंत ही एक रिजेक्शन कैंडल बना देता है और उस रिजेक्शन कैंडल पे मार्केट नीचे आने लगता है, तो क्या हमें सेलिंग पोजीशन बनानी है? बिल्कुल भी नहीं बनानी है।
क्यों नहीं बनानी है? क्योंकि जो ये आज रेजिस्टेंस बना हुआ है, मैंने आपको समझाया हुआ है, अगर रेजिस्टेंस है ब्रेकआउट होते ही तो वो सपोर्ट बन जाएगा और ये आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। और साथ ही साथ यहां पे इंटरेस्टिंग चीज ये है, 10th की क्लोजिंग भी इसी के आसपास है। जब तक मार्केट 10th की क्लोजिंग से नीचे नहीं निकलता तब तक सेलिंग पोजीशन मत बनाना, और जैसे ही मार्केट इससे नीचे निकले आप सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट आपका सिंपल सिंपल क्या रहेगा, 10th का डे लो लेके चल लेना, या फिर जो ये जोन क्रिएट हुआ है, ठीक है। अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया तो आप ये लेके चल सकते हैं। समझ में आया मैंने क्या समझाया? देखो, वीडियो कम से कम 2 बार देखा करो, एक मार्केट खुलने से पहले और एक अभी देख लिया करो, क्योंकि अभी देख के अगर आप सोंगे वो आपके दिमाग में चीजें चलती रहेगी, फीड हो जाएगी, और फिर जैसे ही मार्केट ओपन होने से पहले आप देखोगे तो आप क्लियर रहोगे कि आपको क्या क्या स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करना है। अगर मान लो गैप डाउन ओपनिंग होती है तो वो कहां हो सकती है? वो 11th के डे लो पे गैप डाउन ओपनिंग यहां पे हो सकती है। इस चीज का हमें यहां पे ध्यान रखना है। अगर इस जोन के आसपास होती है तो हमें पता है यहां पे डे लो है, तो डे लो सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। नजदीकी एक और डे लो है, 6th का डे लो है, तो यानी कि नजदीकी नजदीक आपको यहां पे क्या दिखाई दे रही है? नजदीकी नजदीक आपको यहां पे सपोर्ट दिखाई दे रही है। तो यहां पे भी हम ना तो हमें ग्रीन कैंडल से मतलब है ना ही रेड कैंडल से मतलब है, हम सिंपल प्राइस एक्शन का इंतजार करेंगे कि प्राइस एक्शन किस फेवर में है, बाइंग के फेवर में है या फिर सेलिंग के फेवर में है, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी पोजीशंस मार्केट में बना के चलेंगे। देखो, काफी कुछ चीजें आपको मैंने आज सिखा दी, आपको मजा आया होगा। जल्दी मैं कोर्स भी प्लान कर रहा हूँ, कोर्स में और भी ज्यादा मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि मैं आपको सब कुछ डे हाई डे लो का ब्रेकआउट, कैंडलस्टिक पैटर्न, मतलब किस तरीके से यहाँ पे अगर डे हाई का ब्रेकआउट होता है क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, डे लो का ब्रेकडाउन होता है क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, डे क्लोजिंग पे आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो फिलहाल नो ट्रेडिंग जोन का तो आपको आइडिया लग ही गया, इसे हम यहाँ पे आज डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ वो जो जोन हमने क्रिएट किया था, अगर उसका ब्रेकआउट मिला तो बाइंग अपॉर्चुनिटी, ब्रेकडाउन मिला सेलिंग अपॉर्चुनिटी, इस जोन में मार्केट रहा तो आपको अवॉइड करना है। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ पिवट पॉइंट के बारे में। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,965 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 18,000 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,069 पे नजर आ रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,862 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,797 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,744 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।